Hello बच्चों, let's see the question. Government of India has provided the private ownership rights in a national park, sanctuary, biosphere reserve and zoo. तो ऑप्शन में जो दिया है क्वेश्चन में जो दिया है दैट इज अबाउट द ओनरशिप राइट्स. तो ओनरशिप राइट हम लिखेंगे एज अ की कॉन्सेप्ट. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओनरशिप राइट्स? तो ऐसे प्रिविलेज्ड या फिर ऐसे अथॉरिटीज जो एक कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दिए जाते हैं, मे इट इज अ इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, और यू कैन से अ ग्रुप which can have a property or a area टू बी ओन्ड. ऐसा कोई एरिया प्रॉपर्टी, या फिर अगर कोई एनिमल की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एनिमल को उन्होंने अडॉप्ट लिया हो जिसके बारे में वो देखभाल करेंगे, सब देखेंगे. तो प्राइवेट ओनरशिप राइट मतलब जब कभी कोई इंडिविजुअल को जो पब्लिक से आता है उसको दिया गया है, नॉट अ गवर्नमेंट पर्सन बट अ पब्लिक पर्सन, पब्लिक इंडिविजुअल जिसको ऐसे राइट्स दिए हैं उस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका देखभाल करने के लिए. तो जनरली बच्चों ये एप्लीकेबल होता है इन द वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. तो सैंक्चुरी क्या है? इट्स अ लार्ज एरिया, लार्ज जोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पे एनिमल को उनके ओन हैबिटेट में जो है प्रिजर्व करते हैं. करेक्ट, उनको वहां पे कोई भी डिस्टरबेंस जो है वो नहीं दिया जाता है. विथ नो डिस्टरबेंस दे हैव बीन टेकन केयर ऑफ. बट साथ ही ऐसे कुछ चीजें हैं जो मिनिमल लेवल पे अलाउड है. जैसे कि अगर एग्जांपल दिया जाए, फॉर एग्जांपल हार्वेस्टिंग द टिम्बर, मतलब अगर कोई फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकालने का परमिशन दिया जाता है. हार्वेस्टिंग टिम्बर और हार्वेस्टिंग एनी माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, अगर ऐसे कुछ चीजें चाहिए हो फॉर द ह्यूमन यूज, उस जगह पे प्राइवेट ओनरशिप जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है. प्राइवेट ओनरशिप इज अप्लाइड और अलाउड यू कैन से. एंड बट ये देखा जाएगा कि इनके हरकतों की वजह से देर इज नो हार्म और नो एनी डिस्टर्बेंसेस और एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनिमल्स. एनिमल्स जो है उनको इनके हरकतों की वजह से कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एज लॉन्ग एज ह्यूमंस आर नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग द एनिमल्स, प्राइवेट ओनरशिप राइट्स हो गया हो, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो गया हो, ये चीजें जो है सेंचुरी में अलाउ की जाती है. इसलिए ऑप्शन ए जो है वो ज्यादा करेक्ट है. नेशनल पार्क ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर आएगा, इसमें कोई भी पब्लिक एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है. सेम एप्लीकेबल टू बायोस्फीयर रिजर्व, और भी बड़ा एरिया आ जाता है जिसमें अगेन पब्लिक एक्टिविटी ओनरशिप राइट अलाउड नहीं है. जू भी यहाँ पे नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, जू इज नॉट अ नेचुरल हैबिटेट, एक आर्टिफिशियल हैबिटेट होता है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट्स एक्स टू कंजर्वेशन. करेक्ट, ये एक आर्टिफिशियल हैबिटेट एनिमल को प्रिजर्व करने का तरीका है. तो ओनरशिप राइट यहाँ पे एप्लीकेबल अभी हाल ही में हुआ है, रिसेंट में हुआ है ड्यू टू सम इंसिडेंसेस, बट यहाँ पे ज्यादा ये रिलेवेंट नहीं आएगा. इस क्वेश्चन का मोर अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन 2 और सेंचुरी. होप यू हैव अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.